समाधि तंत्र में एक बहुत प्यारा श्लोक आया है। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्य चेतनोऽपि क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। क्या कह रहे हैं? जो कुछ दिखाई देता है सब अचेतन है, और जो चेतन है वो दिखाई नहीं देता है। अर्थात जितनी कोई क्रियाएं होती दिखाई दे रही, अच्छी बुरी, वो सब अचेतन की दिखाई दे रही है। अंडरस्टैंड? और चेतन चेतन ही है, वो क्रियाएं चेतन की है ही नहीं। तो अब मेरा प्रश्न है, कह रहे आचार्य देव, मैं किस पर राग करूं और किस पर द्वेष करूं? क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि, मैं कहाँ रोष करूं और कहाँ संतोष व्यक्त करूं? निष्कर्ष इतना ही है कि सुखी होने का उपाय अपने अंदर है, अपने धर्मी में है। अपने धर्मी के बाहर सुख नहीं है। इतने मात्र यह चीज, यह वस्तु स्वरूप समझाने मात्र के लिए ये पूरा समय साथ समर्पित है। एक मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 325 पृष्ठ पर, वहां पर सम्यक्त्व के अनेक कारणों की संधि बताई गई है। संधि मतलब क्या? कि उनमें विवक्षा भेद दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव एक ही है। जैसे क्या आया? 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक्त, फिर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक्त्व, फिर आपापर का श्रद्धांत सम्यक्त्व, फिर आप आत्मा का श्रद्धांत सम्यक्त्व, और फिर कहा जहाँ पर 41 प्रकृतियों का निरोध हो गया, आश्रव रुक गया, सुसम्यक्त्व। तो शंकाकार एक प्रश्न पूछ बैठा है। एक मिनट। शंकाकार ने प्रश्न ये किया है कि बहुत अच्छी बात आई है इनफैक्ट वहां पर। यह प्रश्न है कि शास्त्रों में आपापर के श्रद्धान को वो केवल आत्मा के तथा श्रद्धान को ही सम्यक्त्व कहा है, कार्यकारी कहा है। तुम यहाँ पर 9 तत्वों की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 9 तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, इतनी सी बात है। वो ऐसे कैसे? एक आत्मा को ध्यान की बात करनी थी, आपने 9 तत्वों में एक आत्मा क्यों कहा? ये प्रश्न खड़ा किया है। तो उसका समाधान कह रहे, जिसके सच्चा आपापर का श्रद्धान है, वो आत्मा का श्रद्धान हो, उसके 7 तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। नियम दिखा रहे हैं। और जिनके सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपापर का श्रद्धान होता ही होता है। हाँ, व्याप्ति दोनों तरफ से बिठाइए। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपापर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा है। मतलब क्या? आत्मा का श्रद्धान हम कह रहे हैं, वहां पर 7 तत्वों के श्रद्धान बिना आत्मा का श्रद्धान हो ही नहीं सकता, ये पहले कह रहे हैं। ओके। और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान मतलब क्या? 7 तत्वों में छिपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, उसका ग्रहण करना, उसकी दृष्टि करना, इसको 7 तत्वों का श्रद्धान कह रहे हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान मतलब मात्र 7 तत्वों का नाम और उनका भाव, इतना समझने को नहीं कह रहे हैं। एक आगे देखो, और बहुत बढ़िया बात आ गई। ये श्रेयांश का प्रकरण चल रहा था, वो मुझे सुना रहा था। मुझे अपने प्रकरण को मिलता जुलता ये भाषित हुआ, इसलिए मैंने भी आज दिया है। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपापर का श्रद्धान, आपापर को जानकर, वह आत्मा को जानकर कृतकृत्यम पना माने,
तो उसके भ्रम है। ये क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा ही छल से क्या कह रहा है कि आत्मा का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, इतना कहकर उसने क्या कहा, ये शरीर ये आत्मा, ये इतना मैंने जान लिया, ओके दिस इज सम्यक दर्शन। उसको कृतकृत्यपना माना, मतलब बहुत हल्का हल्का भाषित होने लग गया, आकुलता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या यह सम्यक तो हुआ? प्रश्न खड़ा की, मतलब हाँ, वो कह रहे ये भ्रम है, भ्रम। क्योंकि आगे पूरे प्रकरण का प्रयोजन इतना ही है कि उनको यही सिद्ध करना है, सात तत्वों का श्रद्धांश स्व सम्यक दर्शन। यह सबसे मूल बात है, सम्यक दर्शन का मूल सात तत्वों का श्रद्धान है। आपा पर का श्रद्धान किसको पकड़ में आता है, समझ में आ रहा है? तो सात तत्वों का श्रद्धान ही मूल बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, कोई भ्रम करे तो उसको सम्यक्त्व नहीं है। अब आधार दे रहे हैं, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषानवत। मतलब क्या, विशेष के बिना जितना भी सामान्य की चर्चा है वो सब खर विषानवत अर्थात गधे के सींग के समान है। मतलब है ही नहीं वो। आपने कहाँ लगाया, आपने मैं शुद्ध हूं इतना बोल दिया, लेकिन लगाया कहाँ पर? वो सात तत्वों में चैतन्य ज्योति जो छिपी है उसमें दिखाना था आपको, मैं शुद्ध हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, मैं अपरिणामी तत्व हूँ। वो नौ तत्वों में ढूंढी क्या? नहीं ढूंढी तो तुम्हें सम्यक्त्व नहीं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है, भाव भाषण होता है, हमको एकदम आह्लाद रूप लगता है, कोई आकुलता नहीं, कुछ नहीं। भ्रम है, यही कह रहे। समझ में आ रहा है क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पंडित साहब इसी बात को फोकस कर रहे, क्योंकि आज सभी उठ रहे और सब दावा कर रहे, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। अरे ऐसा दावा करते हैं तो पहला मिथ्या दृष्टि यही है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत गहरी चर्चा कर सकता हूँ, बहुत गाफिलता है। किसी को डिक्लेयर करने का अधिकार नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। हाँ, मानने का पूरा अधिकार है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, लेकिन मैं चार जनों को बोलूँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दृष्टि के रूप में देखो, अरे व्हाट इज दिस? ऐसा कहकर सम्यक्त्व की घोषणा की जाती है। ऐसा नहीं होता है साहब। वो सम्यक्त्व सर पे चढ़ के बोलता है, तुम्हारा जीवन सम्यक्त्व अनुरूप होता है। आठ मूल गुण तुम्हारे एकदम यथार्थ पलते दिखाई देते, सात तत्व सप्त व्यसन से तुम रहित होते दिखाई देते हो, तुम अभी भी एकदम मस्त रचे पचे हो, तुम फंक्शंस आदि सब अटेंड करते हो और तुम कहते हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। नहीं बैठती है। तुम साधारण भोजन कर लेते हो और कहते हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, बात नहीं बैठती है। क्योंकि जिसके सम्यक तो होता है उसके ये सब पहले मूल गुण खड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? उसका फाउंडेशन होता है, उसके बिना काम नहीं रहता। देखो आगे देखो, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषानवत। अब क्या अर्थ करें? इसका अर्थ यह है, विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग के समान। अरे तुमने विशेष रहित सामान्य को ग्रहण कर लिया और विशेष को छोड़ ही दिया, पर्याय को उड़ा दिया तुमने। वर्तमान की पर्याय राग द्वेष वाली है या छद्मस्त वाली है, उसको उड़ा ही दिया तुमने, डायरेक्ट अपने आप को सामान्य रूप देख लिया। चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सिंग समान है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादिक विशेषो, आश्रव ये मेरे ही है, आश्रवादी विशेषों सहित आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। अर्थात आश्रव में अपनी छिपी चैतन्य ज्योति आपा का निर्णय करना जरूरी है, ये कह रहे हैं। ओके, हाँ, मेरे ख्याल से सोनाली भाभी का कल प्रश्न इसी की तरफ संकेत कर रहा था। हाँ, कदाचित यही होगा। पूरा प्रश्न मैं भी अच्छे से समझ नहीं पाया, लेकिन अगर ऐसा ही है तो हाँ ही है, उत्तर यही पे है। मतलब अथवा सातों तत्वों का श्रद्धान रागादि मिटने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा। इसलिए मुख्यता से मतलब गौणता से सात तत्वों का श्रद्धान पकड़ लेना उसमें, अर्थात वो विशेष वो आश्रव में से मुझे चैतन्य ज्योति ढूंढनी है,
उस संवर में से मुझे चैतन्य ज्योति ढूंढनी है, उस मोक्ष में से, मोक्ष पर्याय में से मुझे चैतन्य ज्योति महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? तथा तत्वार्थ श्रद्धा किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। हाँ, बहुत जबरदस्त बात कहने वाले। प्रयोजन क्या है? रागादिक मिटाने का। तुम्हारे रागादिक मिटे ही नहीं है और तुम कहते हो मुझे आपा पर का श्रद्धान हो गया, बस काम हो गया मेरा। ये नहीं चलता। सो आश्रवादिक श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। आश्रव किसके है? आश्रव किसके है? अरे आश्रव मेरे है और तुम्हें उसका बिल्कुल शल्य नहीं, खेद नहीं है। सो यू आर नॉट सम्यक दृष्टि। ठीक है, आगे। तब केवल जानने ही को तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है, सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने पर, निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्पों छोड़ने की चाह थी। समझ में आया? नव तत्वों की को छोड़ने का बात रख रहे हैं क्योंकि पहले ये सम्यक दृष्टि हो गया। समझ में आया? आगे। तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन? अर्थात नव तत्वों में मैं कौन हूँ ये निर्णय करना पड़ेगा ना। ये आश्रव भाव किसके है ये निर्णय करना पड़ेगा ना। तो नव तत्वों का विकल्प करना पड़ेगा पहले। नव तत्वों का विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। ये कह रहे हैं तुम्हारे इतने दुनिया के तुमको पड़ी है, इतने विकल्प पड़े हैं, उनका त्याग कर दो ना। वो आश्रव है, आश्रव, उनका त्याग करो तब जाकर हम माने। समझ में आ रहा है? ये समझा क्यों रहे हैं? समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रश्न हो सकता है नव तत्वों में छिपी चैतन्य ज्योति, मतलब वो चैतन्य ज्योति को ही देखो बस हो गया काम। नहीं 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 नहीं, नव तत्व को विशेष कहना और उस विशेष में से एक सामान्य निकालना और उस सामान्य को देखते रहना। समझ में आया? विशेष की स्वीकृति पूर्वक वो सामान्य की दृष्टि है, मात्र सामान्य देखने की बात नहीं कर रहे हैं। और कोई मात्र सामान्य को देखकर एकदम स्वच्छंदी हुआ है, वो तो मिथ्यात्व का तीव्र पोषण कर रहा है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज हमको एक कदम आगे बढ़ना है। इस समय सार की और एक रत्न को हमको टटोलना है, अर्थात एक गाथा के रूप में जो रत्न है उस रत्न का अवलोकन करना है। जबरदस्त बात आई है, सम्यक्त्व किस प्रकार होता है, शुद्ध ने किस प्रकार सम्यक दृष्टि बना देता है, इसकी बात चल रही है। किसी ने पूछा व्हाट इज शुद्ध ने? जो शुद्धात्मा को दिखाए सो शुद्ध ने। व्हाट इज शुद्धात्मा? शुद्ध ने के द्वारा जो दिखाया जाता है सो शुद्धात्मा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, मैं कहाँ रहता हूँ? तो मेरे बाजू वाले के बाजू में। बाजू वाला कहाँ रहता है? मेरे बाजू में। यह ऐसी बात है। अब कोई कहे ये इतरेतर आश्रय दोष दिखता है, यहाँ पर इतरेतर आश्रय दोष नहीं लगाना। यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्ध ने जिसको दिखाता है वह शुद्धात्मा है। शुद्ध ने शुद्धात्मा के अलावा अन्य किसी को दिखाता नहीं है। और शुद्धात्मा क्या है? जो शुद्ध ने के द्वारा देखा जाता है, दिखाया जाता है, वही शुद्धात्मा होता है। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धात्मा अन्य कुछ भी नहीं है। अब देखो वो शुद्ध ने क्या क्या देख रहा है, उस शुद्धात्मा में शुद्ध ने क्या क्या दिखा रहा है ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? पेज नंबर 43 पर हूं।
जो पश्यति अपाणम् अबद्धपुट्ठम् अनर्णयम् नियतम् अविशेषमसंयुक्तम् तं शुद्धनयं वियाणीहिम्। क्या कह रहे हैं? जो पश्यति अपानम, पश्यति 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 ये शब्द बहुत जबरदस्त है। पश्यति ये शब्द मेरे ख्याल से दूसरी गाथा में आया या दूसरे कलश में आया है। क्या है? अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाश। पश्यन्ति, पश्यन्ति वहां पर आया है। हाँ, पश्यन्ति मतलब देखती है, पश्यन्ति मतलब दिखाती है, दोनों अर्थ दिए है। यहाँ पर भी जो पश्यति अपाणम अबद्धपुट्ठम अनर्णयम् नियतम् अविशेषम संयुक्तम् तं शुद्धनयं वियाणीहिम्। क्या कह रहे हैं? 5 विशेषण बता रहे हैं। कौन से? शुद्ध नय इस शुद्धात्मा को 5 विशेषणों के माध्यम से देखता है। ठीक है? कैसे देखता है? कह रहे अबद्ध पुट्ठम, एक अबद्ध पुट्ठम मतलब अबद्ध पुट और अपुट्ठ। अपुट्ठ मतलब अस्पृष्ट, अस्पृष्ट मतलब छूता हुआ नहीं देखता। समझ में आया? एक बंधा हुआ नहीं देख रहा है और एक छूता हुआ भी नहीं देख रहा है, स्पर्श करता हुआ नहीं देख रहा है। समझ में आया? एक। दूसरा अनन्यम अर्थात अनन्य देखता है। 2 नियतम, नियत देखता है। अविशेष और असंयुक्त। अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणीहिम। वियाणीहिम मतलब विजाणीहिम, अर्थात ऐसा शुद्ध नय, इसको तू शुद्ध नय जान। शुद्ध नय क्या है? जो आत्मा को इस प्रकार देखता है वह शुद्ध नय है। और शुद्धात्मा क्या है? जिसको शुद्ध नय इस प्रकार देखेगा वो शुद्धात्मा है। ठीक है? आगे देखो, गाथार्थ देखते हैं। देखो, जो नय आत्मा को अबद्ध स्पृष्टम, बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अनन्यकम अन्यत्व रहित। 2 अनन्य कह रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं अन्यत्व रहित। ठीक है? करेंगे चर्चा पर। नियतम चला चलता से रहित। अविशेषम विशेष रहित। असंयुक्तम अन्य के संयोग से रहित। ऐसे 5 भाव रूप से देखता है उसे हे शिष्य तू शुद्ध नय जान। एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है यहाँ पर। बंध और स्पर्श ऐसा एक शब्द बनाया है लेकिन 2 भाव बताए गए हैं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? अबद्ध और अस्पृष्ट। आत्मा बंधा नहीं है और आत्मा स्पर्श करता नहीं है। मेरा प्रश्न है, बंधन के लिए स्पर्श जरूरी है या नहीं है? कोई बता सकता है? बंध के लिए स्पर्श जरूरी है या नहीं है? शायद आप प्रश्न समझ रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। चलो मैं उदाहरण दे देता हूँ, विचार कीजिए। हाँ, नहीं, बंधन के लिए स्पर्श जरूरी नहीं है, ऐसा आपको कहना है। ठीक है। देखो,
जैसे विचार कीजिए, मैंने किसी डंडे को पकड़ा है, स्पर्श किया है, मैं क्या डंडे के बंधन में हूं? नहीं हूं। ठीक है, एक अर्थ। दूसरा, मान लो मैं एक बंद कमरे में हूं, कमरा बंद है, कमरे का स्पर्श मुझे हो नहीं रहा है। प्रश्न ये है, क्या मैं बंधन में हूं? कदाचित मैं बंधन में हूं। दो, समझ में आया? अब यहां पर कह रहे हैं, इस अपेक्षा से दो शब्द दिखे हैं, बंध संबंधी और स्पर्श संबंधी। आत्मा को कैसे देखना है कह रहे हैं? अबद्ध और अस्पृष्ट। ये कहने का अर्थ क्या है मालूम है? इसका मतलब आत्मा बंधा भी है और आत्मा स्पर्श भी करता है। क्या आधार? मैं आधार देता हूं। पहले स्पर्श का देता हूं। देखो, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जीव है, उसका ऐसा आता है कि वह अपनी पत्नी को तक स्पर्श नहीं करता। ऐसा क्यों कहा साहब? अभी यहां पर क्या कह रहे? अस्पृष्ट है, स्पर्श ही नहीं कर सकता, आत्मा स्पर्श ही नहीं करता। और वहां पर क्या कहा? ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी। ब्रह्मचर्य प्रतिमा कौन सी प्रतिमा है? सात्वी प्रतिमा है। तो सात्वी प्रतिमाधारी जो जीव है वो अपनी पत्नी तक को स्पर्श नहीं करता। ऐसा स्पर्श का, इसका स्पष्ट का, इसका अर्थ क्या? यह जीव स्पर्श करता है कि नहीं? तभी तो क्या है, करना नहीं है स्पर्श, राइट? अब यहां पर क्या कह रहे हैं? जो अपने आत्मा को अस्पृष्ट देखता है। ठीक है, एक आधार दिया स्पर्शन का। दूसरा, पांचवी प्रतिमाधारी जो जीव है, कौन सी है पांचवी प्रतिमा? सचित्त त्याग प्रतिमा। कह रहे हैं सचित्त त्याग प्रतिमा धारी जीव, वह सचित्त वस्तु को हाथ ही स्पर्श भी नहीं करता। अब क्या करता है क्या नहीं करता है, सब्जी कैसे बनाएगा आदि आदि, वो सब आगे की बात है। वो स्पर्श करे तो दोष। समझ में आया? ये दो प्रमाण दिए मैंने स्पर्श संबंधी। अर्थात इसमें से सिद्ध क्या करना है? जीव कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है। और यहां क्या कह रहे हैं? अस्पृष्ट। एक सेम वे, जीव बंधन में है कि नहीं है, इसके ऊपर भी विचार कीजिए। यहां कह रहे हैं जीव अबंध है, अबद्ध, बंधा ही नहीं है, ये स्पष्ट कह रहे हैं। तो जीव बंधा है कि नहीं बंधा है? हम और किसी को खड़ा नहीं करेंगे कोर्ट में, हम डायरेक्टली तीर्थंकर को खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तीर्थंकर बंधा है कि नहीं बंधा है? कह रहे हैं ये बंधन में है। कैसे पता चला? देखो ना, इनका उठना बैठना, समोशरण की व्यवस्था होकर ये इनकी वाणी खिर रही है, ये क्या है? और इतना ही नहीं, उनको कर्म उदय के वश उनको अगर जरूरत पड़ी तो हजारों किलोमीटर यहाँ से दूसरी जगह जाना, वहां पर समोशरण में फिर से उपदेश देना। और एक टाइम नहीं देना, मिनिमम 3 टाइम, कहो तो 4 टाइम, और कहो तो किसी महापुरुष कोई आ गया तो उसके निमित्त से 5वीं टाइम भी दे सकते। या गणधर आदि को भी कोई प्रश्न खड़ा हुआ तो उनके निमित्त से फिर से प्रश्न, मतलब और एक बार खिर सकती है, चालू हो गया। समझाना क्या है? उनका उपदेश क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म उदय है,
कर्म उदय मतलब वहां पर बंधन की बात है, बंधा हुआ है जीव, तभी तो जाकर ये सब हो रही है। अर्थात बंध भी है, स्पर्श भी है। और यहाँ पर कह रहे जो पश्चदी, आत्मा बंधता भी है, आत्मा स्पर्श भी करता है, ये दो बातें तो है। लेकिन यहाँ पर कह रहे तुम्हें ऐसे आत्मा को नहीं देखना, अर्थात इस विशेष में जो सामान्य छिपा है उस सामान्य को देखना है। बंधे हुए अवस्था में भी तुम्हें तो अबद्ध देखना है। एक मैं क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बंधी हुई अवस्था में तुझे अबद्ध देखना है, स्पृष्ट अवस्था में, स्पर्शन वाली अवस्था में तुझे अस्पृष्ट देखना है। क्यों? आप एक ही बात बोलो, आत्मा बद्ध है या अबद्ध है? हम इतना ही कहेंगे, आत्मा बद्ध भी है, आत्मा अबद्ध भी है। तुम कैसे देखते हो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। समझ में आ रहा है क्या? एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। कैसा देखते हो मतलब नजरिया क्या है, ठीक है? देखो, एक मालिक है और एक नौकर है। प्रश्न है, मालिक मालिक क्यों है और नौकर नौकर क्यों है? दूसरा प्रश्न, क्या मालिक नौकर है और क्या नौकर मालिक है? उसी अवस्था में क्या वह नौकर मालिक है और उसी अवस्था में क्या वह मालिक नौकर है? प्रश्न है आपसे। अगर आपको इसका उत्तर देते आया तो आपको ये गाथा भी समझ में आ जाएगी। और मैं कह ही रहा हूं कि ये दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण है मतलब जो आधार दे रहा हो किसी अपेक्षा घटित हो रहे हैं। क्या है अपेक्षा? मैं बताता हूं। हाँ बहन जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है। देखिए, मालिक नौकर की सेवा ले रहा है इसलिए वह नौकर है, और नौकर, क्या कहा, मालिक नौकर से सेवा ले रहा है इसलिए मालिक नौकर है, और नौकर मालिक को सेवा दे रहा है इसलिए नौकर मालिक है। काय का? अपनी सेवा का मालिक है। वो सेवा ले रहा है इसलिए वो लेती हुई सेवा को लेकर हम उसको नौकर कह रहे हैं। समझ में आया? अब दूसरा एंगल से देखो, मालिक पैसा दे रहा है इसलिए वह मालिक है, और नौकर पैसा ले रहा है इसलिए वह नौकर है। ये दूसरा एंगल हो क्या देखने का? नजरिया है। एक ही घटना है, एक घटना में हमने दो बातें देखी। हमने मालिक को नौकर के रूप में भी देख लिया और हमने मालिक को मालिक के रूप में ही देख लिया। हमने नौकर को मालिक रूप देख लिया और नौकर को नौकर रूप देख लिया। समझ में आया? अर्थात वह क्या निष्कर्ष तो देखने का दृष्टिकोण है। बराबर वही बात यहां पर कह रहे हैं। प्रश्न क्या खड़ा हुआ था? मैं बद्ध हूं या अबद्ध हूं? एक ही बोलो, एक ही बोलो। अरे भाई, तू देख कैसे रहा है? यदि तू अपने आप को बंधा हुआ देख रहा है तो तू बंधा ही है, और यदि तू अपने आप को अबद्ध देख रहा है तो तू अबद्ध ही है। तू कैसे देखता है ये मैटर करता है, कब देख रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है। हो सकता है कि मैं इस अवस्था में बैठकर मेरी सामर्थ्य का निर्णय कर रहा हूं कि मैं तो मुक्त स्वभावी हूं, इस देह में रहना मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, ये कोई मेरी बपोती नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं। ऐसा निर्णय कब करता है जी? उस देह में होते हुए ही कर रहा है। देहगत अवस्था होते हुए, कर्म उदयगत अवस्था होते हुए ऐसा निर्णय कर रहा है। मुझे क्या समझाना है कि मैं बद्ध हूं या अबद्ध हूं? कह रहे जैसे तू देखता है वैसा है।
मैं स्पृष्ट हूं या अस्पृष्ट हूं, जैसे तू देखता वैसा है। यदि मैं अपने आप को बद्ध देखता हूं, यदि मैं अपने आप को स्पर्शन वाला देखता हूं, तो मैं नियम से, यद्यपि वो भी एक स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव का अवलंबन पर का होने से, देखो स्वभाव है और इसका अवलंबन मतलब मैं पर को स्पर्श कर सकता हूं, मैं पर के बंधन में हूं, ऐसा जो मेरी मान्यता है ये मुझ में पामरता उत्पन्न कर रहा है, और इसलिए इसके आश्रय से मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, इसके आश्रय से मैं दुख को प्राप्त हो रहा हूं, अर्थात मैं शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, यद्यपि वो स्पृष्ट स्वभाव भी आत्मा का ही स्वभाव है। स्पृष्ट स्वभाव आत्मा का स्वभाव है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, या बद्ध स्वभाव आत्मा का स्वभाव है, मतलब आत्मा बंधा है या अबंध है। आत्मा में एक कर्मों से युक्त होने की उसके लायकात है, इस अपेक्षा से वो बंध दिखाई दे रहा है। बट इसका मतलब कर्म उसमें प्रवेश कर लेते हैं ऐसा नहीं है। वो स्पर्श करता है, अर्थात स्पर्श का ज्ञान करता है, वो बंधन का अनुभव करता है, इतनी सी बात थी। लेकिन वो कहने के लिए आत्मा में एक बंध नामक धर्म होना चाहिए, एक स्पर्श नामक धर्म होना चाहिए, उसके बिना हम ये बात नहीं कह सकते। आत्मा में है वो धर्म, ठीक है, बट ऐसी दृष्टि से मुझ में दीनता पामरता आ रही है, इसलिए हमको अबद्ध स्वभाव, अस्पृष्ट स्वभाव दिखाया जा रहा है, जो मुझे पामरता से परमेश्वरता की ओर ले जाता है, जो मुझे पामरता से मेरी प्रभुता का एहसास कराता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अबद्ध स्वभाव कह रहे हैं, अबद्ध स्वभाव का निर्णय आवश्यक है। ठीक है, हाँ देखिए एक मिनट, देखो एक प्रश्न है सीधा सा। बंदर है, बंदर ने हंडे में, घड़े में हाथ डाला है, जाते समय अगर हाथ गया है, आपको क्या लगता है? घड़े ने उसका हाथ पकड़ा है, घड़े के बंधन में है या स्वयं से बंधा है? स्वयं से बंधा है कि नहीं? हम ये कितनी इजीली बोल रहे हैं, क्योंकि वो बंदर है, इसलिए हम इमीडिएटली थर्ड पार्टी देख रहे हैं तो हम फटाफट बोल रहे हैं। हमारा प्रश्न यही है कि यह चेतन, ये श्रीपाल की अवस्था में जो चेतन है, वह बंधन में है या बंधन में मान रहा है? स्वयं से मान रहा है, मैं बंधन में मान रहा है, बराबर है कि नहीं? अगर प्रॉब्लम क्या है, मेरी मान्यता है, मैं बंधन में हूं। जिस दिन मैं देख लूं अपने को अबद्ध स्वभावी, तो मैं मुझ में वो पामरता दीनता होगी नहीं। देखो प्रश्न है, मुझे क्रोध क्यों हुआ? मेरे क्रोध का कारण बताइए, आपको उत्तर चाहिए, आपसे उत्तर चाहिए। मुझे क्रोध क्यों? स्वयं के स्वभाव को भूल के वो करने हाँ, तो मेरे क्रोध का कारण मेरे स्वभाव का भूलना है, ऐसा आपको कहना है, राइट? मैं अपने स्वभाव को भूल गया, राइट? लेकिन अंदर में हमारी धारणा क्या है, मान्यता क्या है? बंदूक है इसलिए मैं डरा हूं, राइट? बंदूक नहीं होती ना तो मैं देख लेता, बराबर ऐसा है कि नहीं? या हाँ, किसी के साथ हमारी बहस हो गई, वो वर्दी में था इसलिए मैं चुप बैठा, नहीं तो वर्दी में नहीं होता ना मैं देख लेता। मतलब हमारे चुप रहने का कारण उसकी वर्दी है, हमने पर को अपने चुप रहने का कारण माना है। नौकर
मालिक की आज्ञा में क्यों रह रहा है, मालिक की डांट फटकार क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो स्वतंत्रता से भय को उत्पन्न किया हुआ है। मालिक ने डांटा है इसलिए वो भयभीत नहीं है, वो स्वतंत्रता से भयभीत हुआ है। और उदाहरण आगे बढ़ाता हूँ। ये जो हिरण है वो शेर से आज लड़ने के लिए क्यों तैयार हुआ है? हिरण तो 5 किलोमीटर दूर होगा शेर, एक दहाड़ दे तो हिरण दुम भगाकर भागता है, राइट? आज हिरण शेर सामने है तो भी भाग नहीं रहा है, शेर के सामने खड़ा है, मेरे साथ लड़ कह रहा है। वो पौरुष कहाँ से आया? ये भयभीत प्राणी को पौरुष कहाँ से आया? वो भी उपादान से ही आया है। जहाँ भय उपादान से आता है तो पौरुष भी उपादान से ही आता है। आप कहोगे अपने बच्चे के रागवश प्रीत्यात्म वीर्य, नहीं नहीं नहीं, ये भी पौरुष अंदर से आया है, वो भी पामरता अंदर से ही आई है। उसने अपने आप को पौरुष वाला जाना तो पौरुष खड़ा हुआ, उसने आपको पामर जाना तो अपने आप वो पामर होके भागने लग गया। एक मैंने अभी प्रश्न पूछा था थोड़ी देर पहले कि ये क्रोध क्यों आया? क्योंकि उसने मुझे खराब खुरा सुनाया, राइट? अब उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? प्रश्न मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? यदि क्रोध मुझे उसने डांटा इसलिए आ रहा है, अभी मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? तो हमारा उत्तर क्या होता है? ये कोई प्रश्न है? क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। समझ में आया? और हम कहते समय क्या कह रहे हैं? मुझे क्रोध आया। मुझे क्रोध आया मतलब क्रोध मुझ में ही उत्पन्न हुआ है, ये माना है अपन ने, लेकिन प्रेजेंट करते समय हम पर को वहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, मुझे क्रोध क्यों नहीं हुआ? अगर मुझे पर के कारण क्रोध होता तो सुनो, पर के कारण ही मुझे क्रोध नहीं होता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। हम जब क्रोध नहीं होता तो हम कहते कि क्योंकि मैं शांत स्वभावी हूँ, और जब क्रोध होता है तो मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, ऐसा हम ही स्वयं कहते हैं। समझ में आ रहा है? निष्कर्ष मुझे इतना ही घटित कराना है कि जो कोई कार्य होता है वो उपादान से होता है। अगर क्रोध हो रहा है स्वभाव से, अगर क्रोध पर से हो रहा है ये बात गलत है। क्रोध भी होता है स्वभाव से, और क्रोध रहित अवस्था भी जो हो रही है वो भी स्वभाव से है। बस फर्क इतना है, स्वभाव का अवलंबन और स्वभाव का अनावलंबन। जैसा स्वभाव है वैसा निर्णय होता है तो अकषाय अवस्था होती है, और जैसा स्वभाव है वैसा अवलंबन नहीं होता है, अपने को हीनाधिक मानना होता है, तो उसको लेकर कषाय खड़ी होती है। समझने की बात इतनी ही है कि उपादान से ही सब बातें चलती है। मैं अनादिकाल से अपने आप को बंधा हुआ मान रहा हूँ। समझ में आ रहा है? देखो अब और थोड़ी सी बात। हाँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। एक्सरसाइज मतलब जो सुबह सुबह कराते हो ऐसा नहीं। एक्सरसाइज मतलब हमारी विचारों को हम और फैलाव दे रहे हैं, एक व्याप्ति बढ़ा रहे हैं। जैसे मुझे इस किताब का ज्ञान हो गया, ठीक है? ये किताब का ज्ञान क्यों हुआ प्रश्न है। मान लो ये ब्राउन कलर की किताब है, ये किताब ब्राउन है इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, या मुझे ज्ञान हुआ उस समय में ये किताब भी ब्राउन दिखाई दी। प्रश्न है आप सबसे, ये किताब ब्राउन है इसलिए मुझे ब्राउन का ज्ञान हुआ, या मुझे ज्ञान हुआ इसलिए उस समय में ये किताब भी ब्राउन दिखी?
अच्छा, आपका ये कहना है कि ज्ञान हुआ उस समय में वो सामने वैसे पदार्थ था। मान लो पदार्थ सामने नहीं होता तो मुझे ज्ञान होता कि नहीं होता? होता। तो पदार्थ से ज्ञान हुआ या मुझे अपने से ज्ञान हुआ? प्रमेय को गुण के मुझ में इसलिए मुझे ज्ञान नहीं नहीं नहीं, प्रमेय तो गुण की बात नहीं है यहाँ पर। प्रमेय तो गुण अलग बात है। पर वस्तु में प्रमेयत्व गुण होगा तो वो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनेगी। हाँ, मेरे तो जानने का स्वभाव है, इसलिए मैं जान पा रहा हूं। वो ज्ञान स्वयं से हुआ। देखो उसमें भी क्या हुआ है, चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, उसमें मुझे ऐसी ब्राउन किताब जानने में आई, उस ज्ञान में जानने में आई। समझ में आया? ये किताब ब्राउन थी इसलिए मुझे जानने में नहीं आई। देखो और एक मेडिकल में मतलब एक वैद्यकीय शास्त्रों में एक कलर ब्लाइंडनेस आता है। कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है। क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस? कह रहे कोई भी चीज सामने आ जाए उसको या तो ब्लैक दिखाई देती या तो व्हाइट दिखाई देती। मैं उदाहरण घटित कर रहा हूँ, सच में क्या होता है मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, या तो चीज ब्लैक दिखाई देती या तो व्हाइट दिखाई देती है, उसमें कलर दिखाई नहीं देते। हालांकि ब्लैक भी एक कलर है, व्हाइट भी एक कलर है, बट अन्य कलर दिखाई नहीं देते। तो प्रश्न ये है, अगर उस वस्तु से ज्ञान होता तो मुझे ये चीज काली और सफेद ही क्यों दिखाई दे रही है? समझ में आ रहा है? अर्थात मेरे ज्ञानावरण का तदनुरूप ही क्षयोपशम है, तब जाकर वस्तु जैसी है वो वैसी ही है। लेकिन मेरे ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार मुझे वस्तु भाषित होती है। ये बात मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं। अर्थात स्वतंत्रता है जानने की, उस समय में भी अपनी ही स्वतंत्रता है। एक बात। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको नमक संबंधी ज्ञान ही नहीं होता। मान लो आपने 4-5 चम्मच उसके भोजन में नमक डाल भी दिया ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको समझता ही नहीं, वो ऐसे ही खा लेता है। उसको नमक का ज्ञान ही नहीं होता। ऐसे बहुत से, मतलब वो विकृति है, मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा है, ऐसी विकृति हो सकती है। तो उस जाति का क्षयोपशम नहीं है उसको, और कुछ नहीं है। अगर क्षयोपशम हो तो उस टाइप का जानना, जैसे हमारा क्षयोपशम है इसलिए हम उस पदार्थ के रसना संबंधी की जानकारी हो जाती है, वो भी हीनादिक होती है। मुझे जितनी मीठी की जानकारी हो सकती है कदाचित आपको नहीं हो सकती, कि आपको हो सकती है उतनी कदाचित मुझे नहीं हो सकती। वो तो हर किसी का अपना स्वतंत्र क्षयोपशम है, बराबर। समझाना क्या है, मेरा जानना पर वस्तु के अधीन नहीं है। जब मेरा जानना ही पर वस्तु के अधीन नहीं है तो मेरा बंधना भी पर वस्तु के अधीन नहीं है, मेरा स्पर्श भी पर वस्तु के अधीन नहीं है। जितना स्पृष्टपना है, जितना बद्धपना है, वो सब मेरे ही मान्यता के अधीन है। मैं तो इतनी बात इसलिए घटित कर रहा हूँ। ओके, सारी बातें मेरी मान्यता के अधीन, मतलब सब मेरी कल्पना की बात है, अन्य कुछ नहीं है। पर वस्तु ने कुछ भी नहीं किया है, सब मेरी ही कल्पनाएं है। निष्कर्ष इतना ही है कि हमारा जैसा दृष्टिकोण है वैसी सब वस्तु दिखाई देती। यदि मैं अपने आप को बंधा हुआ देख रहा हूँ तो भले ही स्वभावगत मेरी सामर्थ्य अबद्ध ही है, जो सामान्य स्वभाव है वो अबद्ध ही है। चाहे वो अवस्था मैं कुछ भी मानूं, मैं तो बंधता ही नहीं हूँ। ऐसा स्वभावगत योग्यता होते हुए भी मैंने जो आधी अधूरी जानकारी रखी है, इसको लेकर मैं नियम से बंधन को प्राप्त हो रहा हूँ। यह अपराध ये जीव कब से कर रहा है? जीव अनादिकाल से कर रहा है। पुरुषार्थ करे, निर्णय करे, अपने सामर्थ्य का विश्वास होवे तो अलग बात है। मैं कल परसों भी उदाहरण दे रहा था ना
और एक उदाहरण हाथी का। हाथी, एक हाथी है, दो हाथी खड़े हैं, ठीक है। एक बड़ा हाथी है, एक छोटा हाथी है। देखो, बड़ा हाथी है ना, उसको बांधा नहीं गया है। सुनना, बड़ा हाथी है, उसको बांधा नहीं गया है, और छोटा हाथी है ना, उसको बांधा गया है। आप कहोगे यार व्हाट इज दिस, छोटे को बांधना नहीं चाहिए था, बड़े को बांधना चाहिए था। लेकिन वो महावत कहता है ये बड़ा भागेगा नहीं। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि उसको मालूम मैं बंधन में हूँ। समझ में आया? वो मान रहा है कि मैं बंधन में हूँ, इसलिए वो भागेगा नहीं। और छोटा जो है वो अभी जोश में है, वो मान रहा है कि मैं छूट सकता हूँ, इसलिए उसको रस्सी से बांधा जाता है। अनेक प्रकार से थियोरीज अपन घटित कर सकते हैं। एट द एंड बात इतनी है कि सब मेरी मान्यता की बात है। मैंने कभी आपको उन कीड़ों की, उड़ते हुए कीड़ों की भी बात करी थी, जो अगर उनकी सामर्थ्य मान लो 20 फीट उछलने की है, तो क्या करना, उनको एक थोड़े दिन के लिए एक छोटे डिब्बे में ही बंद करके रखना। तो वो क्या करते हुए जब भी उड़ते हैं, छत को धड़कते हैं और नीचे गिर जाते हैं, छत को धड़कते हैं, नीचे गिर जाते हैं। कुछ काल बीतने के बाद में अब उनकी सामर्थ्य यद्यपि 15-15, 20-20 फीट उछलने की है, अब आप उस डब्बे का ढक्कन खोल दीजिए तो भी वे अब उस डब्बे के ऊपर उड़ते हुए नहीं दिखाई देते। व्हाट इज दिस? एक ही बात है, तुम्हारी मान्यता में अब मैं इसके ऊपर उठ नहीं सकता, ये फिट हो गई ये बात। और जब ऐसी मान्यता हो जाती है कि मैं इसके ऊपर उठ नहीं सकता, तो तुम्हें कोई उठा भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आचार्य देव हमको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। अनादिकाल से कचरा भरा है अपने धारणा में कि मैं बंधा हूँ, मैं स्पर्श करने वाला हूँ। आचार्य देव कह रहे नो, दिस इज नॉट द केस। तू अबद्ध स्वभावी है, तू है ये विश्वास कर। तू बंधा ही नहीं है, इस पक्ष का भी निर्णय कर। और ऐसा निर्णय करेगा तो तू अबंध अवस्था को प्राप्त होगा। समझ में आया? उदाहरण दिया है टीकाओं में। क्या उदाहरण दिया है? कमलिनी के पत्र का। क्या उदाहरण है? कह रहे कमलिनी का पत्र पानी में डूबा है कि नहीं डूबा है? तो कह रहे हैं हाँ, पानी के ऊपर पूरा पानी से आच्छादित है, इसलिए पानी में डूबा है, बराबर डूबा है। लेकिन प्रश्न ये है, वो पत्ते को पानी छूता है कि नहीं छूता है? अब वो बात छोड़ दीजिए कि वो कुछ ऑयली सिक्रीशंस करता है, इसको लेकर फिर वो पानी उसको चिपकता नहीं, ये छोड़ दीजिए। अपन तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। पानी में रहता हुआ पानी को स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है? यदि आप स्थूल दृष्टि से देखो तो पानी के अंदर ही है, हम कह ही रहे हैं पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है तो पानी का स्पर्श होना ही चाहिए। और उसको बाहर निकालो तो एक बूंद भी उसके ऊपर पानी नहीं है, तो कहाँ गया वो पानी? अगर पानी का स्पर्श होता तो पानी को उसके ऊपर रहना चाहिए था, सो दिखाई नहीं दे रहा है। इस न्याय से पानी से स्पर्शित ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कैसे देखना, स्पृष्ट देखना या अस्पृष्ट देखना? कह रहे हैं अगर स्थूल दृष्टि से, ऊपरी दृष्टि से देखो तो वो स्पष्ट स्वभावी ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आप उसके त्रिकाल स्वभाव की तरफ जाकर देखो तो वह स्पर्श ही नहीं कर रहा है, स्पष्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई स्पर्श कर सके ऐसा उसका स्वभाव नहीं। आत्मा को कोई बांध सके ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं। इसलिए हे भव्य, मुझे अपने आत्मा को कैसे देखना? अबद्ध अस्पृष्ट स्वभावी ही देखना। समझ में आ रहा है?
एक एक गृहस्थ है, एक गृहस्थ है, उसकी दृष्टि जंगल की तरफ है, और कोई जंगल में बैठा एक मुनि है, उसकी दृष्टि घर की तरफ है। मेरा प्रश्न है, ये गृहस्थ बंधा है या मुनि बंधा है? तो जो घर में रह रहा है, घर में रह रहा है, लेकिन उस गृहस्थपने का स्वामी नहीं बन रहा है। अर्थात मैं गृहस्थी चलाने वाला गृहस्थ ऐसा नहीं, वो अपने आप को इस गृहस्थी से पार चैतन्य परमात्मा देख रहा है। यही उसका अबंध स्वभाव का निर्णय है। और कोई जंगल में रहकर अपने घर के बारे में सोच रहा है, वो नियम से बंधन को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? पुष्पड़ाल और वारिशेन, जंगल में बैठा है पुष्पड़ाल, और उसको पूरी पत्नी की याद आ रही है, ठीक है, वो बंधन में है। समझ में आ रहा है क्या? बंधन के लिए कोई बेड़ी होना जरूरी नहीं है। बंधन तो हमारी मानसिकता है। जिस समय में मैं इस बंधन को छोड़ देता हूँ, इस मानसिकता को छोड़ देता हूँ, मैं अप्रभावी तत्व बन जाता हूँ, मुझे पर को लेकर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सेम केस, मुझे रिश्ते संभालने का राग कब तक आएगा? प्रश्न है। मुझे रिश्ते संभालने का राग कब तक आएगा? तब तक जब तक मुझे पर से कुछ अपेक्षा हो, तब तक। जिस दिन मेरी पर से अपेक्षा छूट गई, मुझे रिश्ते भी संभालने का राग नहीं रहेगा। बराबर? और एक कदम आगे चलिए। मुझे इस शरीर की व्यवस्था करने का राग कब तक आएगा? जब तक मैं इससे अपना कार्य होना जानता हूँ, मानता हूँ, तब तक। जिस दिन मैं ये नक्की करता हूँ कि इसका परिणमन इसके आश्रित है, मेरा परिणमन मेरे आश्रित है, तो सहज ही इस शरीर के प्रति जितना समर्पण पहले होता था राग वाली अवस्था में, अब वो होता है। क्यों? क्योंकि अब उस जाति का निर्णय है ही नहीं, क्योंकि ये मेरे काम का है, ऐसी धारणा ही, ऐसी मान्यता ही, ऐसी मानसिकता ही टूट गई है। समझ में आ रहा है? तो इन एंड ऑल मूल बात क्या आ रही है? मूल बात यही आ रही है, सारा खेल अपनी मानसिकता का है। हमने अनादिकाल से ऐसी मानसिकता पाली है कि पर से ही मेरा कार्य हो रहा है, पर से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी, पर है इसलिए मेरा सब कार्य घटित हो रहा है। अब वह मानसिकता तोड़ने का समय आ गया है। इस समय सार में इस 14वीं गाथा के माध्यम से हमको स्पष्ट निर्देश दिया है कि तू अपने आप को अबद्ध स्वभावी देख, क्योंकि तू बंधा ही नहीं है तो बंधन में क्यों पड़ा है, ये बात चल रही है। और इसके निर्णय पूर्वक आज मुझे मुक्त होने की ताकत है। समझ में आ रहा है क्या? आज इस समय अगर मैं प्रयास करूं तो आज भी मुझे मुक्त होने की ताकत है। आप कहेंगे तो होके दिखाओ। नहीं ना, पंचम काल है, पंचम का फिर से परदृष्टि हो गई। मैं उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं, तभी तो जाकर मुक्त नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है क्या? पंचम काल नहीं, मेरे पुरुषार्थ की कमी है। मैं स्वयं को किस प्रकार अनुभवता हूं उसकी बात है। समझ में आ रहा है? मेरी स्वयं के बारे में धारणा क्या चल रही है उसकी बात चल रही है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। निश्चय से, टीका, निश्चय से अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है।
शुद्ध नए आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग अलग नहीं। आगे बात, शुद्ध नए कहो या आत्मा कहो, शुद्ध नए की अनुभूति कहो या आत्मा की अनुभूति कहो। बहन जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। शुद्ध नए की अनुभूति कहो या आत्मा की अनुभूति कहो, सब एक ही है, अलग अलग नहीं। यहाँ शिष्य प्रश्न पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसा आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। मतलब ऊपर कहा है ना, बंधा हुआ नहीं है, स्पृष्ट नहीं है, तो कह रहे कैसे, ये कैसे हो सकता है। तो उत्तर बद्ध, उसका समाधान यह है, बद्ध स्पृष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। क्या कह रहे हैं, अभूतार्थ है इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। एक, इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं, बतलाते। क्या है दृष्टांत, कमलिनी का अभी जस्ट चर्चा हो गई। जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। देखो अभी अभी ऊपर क्या कह रहे थे, शिष्य पूछता है जैसा ऊपर कहा है वैसा आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, उसका समाधान बद्ध स्पृष्ट आदि भाव अभूतार्थ है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। थोड़ा सा क्लियर हो रही बात। एक अपेक्षा कह रहे हैं भूतार्थ है, सत्य बात है कि ये जल से स्पर्शित है, ठीक है, क्योंकि जल में ही डूबा है। आगे, तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने से होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधना स्पर्शित होने रूप अवस्था में अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तथा मिट्टी का ढक्कन, झारी इत्यादि पर्याय में अन्यत्व, यह अन्यत्व की बात चल रही है। मुद्दे पर आ जाइए। बद्ध स्पृष्टता कह रहे एक स्वभाव की तरफ गया तो बद्धा, अबद्ध, अस्पृष्ट, और स्वभाव से पार पर्याय की तरफ से देखा तो बद्ध और स्पृष्ट ही दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। जब ऐसा हो जाता है तो क्या समझना, इतना ही समझना कि जो कभी बंधन के योग्य हुआ ही नहीं, ऐसा कोई तो पदार्थ होना चाहिए, तभी तो जाकर कभी मुझे बंध का भाव कम होता है, कभी बंधन का भाव ज़्यादा होता है। ऐसा जब हो रहा है इसका मतलब ये कोई ना कोई एक एवरेज बेस, ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए जिससे हीनादिक ऐसे परिणाम हो रहे हैं। नहीं तो ये मुझे बहुत राग हुआ, मुझे कम राग हुआ, ये अपन कह के किस प्रकार करें, दावा क्या है। कोई तो एक पैरामीटर होना चाहिए ना, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत राग हुआ, और मतलब एक अराग वाली अवस्था होनी चाहिए, तभी तो जाकर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा राग हुआ, ज्यादा बंध हुआ। समझ में आया। उसी प्रकार अबद्ध ऐसी एक इस आत्म वस्तु में ऐसा स्वभाव होना चाहिए जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मैं बंधा हूँ, बहुत काल के लिए बंधा, बहुत अनुभाग से बंधा। ऐसा जो हो रहा है ये कहाँ से लाया, ये उसी से लाया ना। अबद्ध रूप पैरामीटर की तरफ से देखो तो हीनादिकता जो बंधन में पाई जा रही है ये स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात अबद्धता एक पैरामीटर हुआ।
अर्थात अबद्धता ये कायम रहने वाला पैरामीटर है, और ये जो कायम रहने वाला पैरामीटर है वही दृष्टि का विषयभूत आत्मा है। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात यहाँ पर रख रहे हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। आज हमने एक बोल